नमस्कार दोस्तों, तुली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो 4 रूल्स बताने वाली हूँ और ये रूल्स अगर मानकर चलते हैं तो कभी डिवोर्स तक की नौबत नहीं आती है और साथ में कभी भी आप लोगों के बीच में तनाव या फिर दरार नहीं आता है। अगर इन सारी चीजों को अब तक आप लोग फॉलो नहीं कर रहे थे तो काइंडली फॉलो कीजिए और अपने जीवन को हंसता खेलता हुआ बनाइए, पति के साथ और बच्चों के साथ। लेकिन वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर एक समय हर एक कार्य का होता है, यानी हर कार्य का एक अलग अलग समय होता है। तो उन्हीं में से हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी का भी हर कार्यकलाप का एक समय होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है संभोग का यानी सेक्स का। तो इसमें जो ज्यादा ध्यान देने वाली योग्य जो बातें होती हैं उसमें सबसे पहला कारण होता है कि गलत समय में संभोग करना। वो कैसे? रात 12 बजे के बाद का जो प्रहर होता है वो होता है शक्तियां जागृत होने का समय होता है और उसके बाद फिर 3:30 बजे के बाद से शुरू हो जाता है आपका ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म समय, ब्रह्म बेला। लेकिन उससे पहले जो शक्तियां रहती है उसे हम लोग परलौकिक शक्तियां कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहती है उस समय, तंत्र क्रिया ये सारी चीजें ज्यादा होती है। लेकिन ब्रह्म बेला में ब्रह्म कार्य होता है। लेकिन अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं कि मध्य रात्रि में सेक्स करते हैं, रात 12 बजे क्रॉस करने के बाद वो सेक्स करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक बुरी शक्ति को आमंत्रित दे रहे हैं। आप सुख का अनुभव तो जरूर करते हैं लेकिन साथ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कुछ दिनों तक दिखता है कि सेक्स लाइफ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद ही दिखता है कि बहुत सेक्स लाइफ में दूरियां आनी शुरू हो गई है, हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। तो इसका भी रीजन होता है कि कहीं ना कहीं इसका रीजन होता है कि गलत समय में शारीरिक संबंध बनाना। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी कोशिश किया कीजिए कि रात 12 बजे के बाद में शारीरिक संबंध ना बने, क्योंकि देखिए ये हमारे बहुत सारी चेतनाओं के साथ, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ ये एक जुड़ाव होता है। लेकिन इसे समझना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये था पहला कारण कि कभी भी रात 12 बजे के बाद में या फिर एकदम ब्रह्म बेला में एकदम सुबह सुबह सेक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको अंतर समझ में आएगा कि सेक्स लाइफ 0 हो रही है और साथ में एक दूरी बन रही है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। इसीलिए जो सटीक टाइम है वो है रात के समय में अगर करना चाहते हैं तो वो आपको रात 12 बजे के पहले करना ही सटीक होता है। दूसरा जो रीजन होता है, रात को कभी भी परफ्यूम लगाकर मत सोया कीजिए, स्पेशली लड़कियां। बहुत जगहों में ऐसा सुना गया है या फिर जाना गया है कि हस्बैंड वाइफ रोमांस को बढ़ाने के लिए परफ्यूम का यूज करते हैं, वो भी रात को। तो रात को परफ्यूम लगाना स्ट्रिक्टली मना रहता है। पता है क्यों? क्योंकि परलौकिक शक्तियां जो होती है ना उससे आकर्षित होती है, उसके बाद ही समस्या शुरू हो जाती है, यानी कि वो शक्ति आपके साथ ही घूमती। तो ऐसे में जो होता है वो परलौकिक शक्ति जो होती है वो आकर्षित होती है और धीरे धीरे यही आकर्षण यानी परलौकिक शक्ति का जो आकर्षण होता है वो दूरियां बनाना शुरू कर देती है और ये आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर आप रात को परफ्यूम लगाते हैं तो। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट होता है लेडीज के लिए, रात को कभी भी खुले बाल मत सोया कीजिए। मैंने जैसा कहा कि रात का जो समय होता है वो होता है शक्तियां जागृत होती है उस समय। तो खुले बाल यानी आप और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही होती है। फिर उसके बाद आप डिप्रेशन की शिकार बननी शुरू हो जाती है। आपको देखिएगा, गौर कीजिएगा। उसके बाद आप ये भी गौर कीजिएगा कि आपका दिन धीरे धीरे खराब हो रहा है, आपके बाल नष्ट हो रहे हैं और साथ में आपकी खूबसूरती में भी धीरे धीरे कमियां आती हैं। आप ये नोटिस कीजिएगा। खुले बाल सोने का अर्थ है कि आप उस बुरी शक्ति को आप अपने पास बुला रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, यानी नेगेटिव एनर्जी। तो ये नेगेटिव एनर्जी तभी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है जो माध्यम होता है बाल। ठीक है, तो बाल से हमेशा कहा भी क्या है कि रात को कम से कम एक जूड़ा ही सही या फिर एक रबड़ ही सही मगर डाल के सोइए, बिना रबड़ या फिर बिना जूड़ा किए हुए। यानी कि कहने का अर्थ यानी खुले बाल नहीं सोना है, हमेशा बालों को बांध कर ही सोया कीजिए। चौथा जो उपाय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, मैं आप लोगों को भी बताती हूँ
कि हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप सिंदूर लगाते हैं तो वो सिंदूर का मांग बड़ा क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, आप कहीं से भी मांग भरो, आप यहाँ से भरो, यहाँ से भरो, कहीं से भी मांग भरो, लेकिन आपका प्रॉपर कंघी किया हुआ ही होना चाहिए बाल। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि बालों में कोई नॉट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई जट्ठा नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान रख के ही आपको सिंदूर लगाना है। बहुत सारी लेडीज होती है कि नहा कर निकली, टावल वावल में थी और पूजा करने बैठ गई, सिंदूर वैसे ही अवस्था में लगा लिया, लेकिन ये गलत है। तो हमेशा सिंदूर लगाया कीजिए, बालों को अच्छे से प्रॉपर वे में कंघी करके, जहां पर आप मांग भरते हैं वहां पर आप सिंदूर लगाइए, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके का नॉट्स या फिर जट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल आप लोगों को रखना है। अगर इन 4 बातों का ख्याल आप रखते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपके जीवन में सुख और शांति जरूर आएगी, साथ में पति के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।